नमस्कार प्यारे दोस्तों। अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी फर्स्ट बुक जो हमारे पास में है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस 1। सेशन बहुत ही मस्त होने वाला है और हम यहाँ पर शुरू करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 हमारे पास में है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जो साइक्लो एल्कीन्स या एल्कीन्स आए हैं, ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ alkanes and cycloalkanes। ठीक है, यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो हाइड्रोकार्बन केवल वे ही कंपाउंड्स होंगे जो किससे मिलके बने हुए होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी जब हम लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में भी हम यही लिखेंगे, कार्बनिक कंपाउंड्स which contain only हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम मतलब ऐसे कंपाउंड जो बस कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए होंगे, वो हमारे पास में क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में हमारे पास में ये दो टाइप से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, एक हमारे पास में आ जाएंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास में आ जाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? टू टाइप का हो जाएगा। तो लिख देंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये दो टाइप के होंगे। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास में है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और जो सेकंड नंबर पे है हमारे पास में वो हमारे पास में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तो ये हमारी बाद की सीरीज में शुरू होंगे। जो हमारी बाद की यूनिट है जैसे कि बेंजीन है, तो वहां पर हम इनका अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर यहाँ पे हम बताना चाहें तो हम इसे बता सकते हैं कि वे कंपाउंड जो हकल्स रूल को ओबे करते हैं, मतलब कंप्लीटली फॉलो करते हैं, हकल रूल को कंप्लीटली फॉलो करेंगे, वो सब क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। जो फॉलो नहीं करेंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं मगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की तो इसका भी हमारे पास में डिवाइडेशन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जो खुली चेन में आपको पाए जाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके टाइप्स की, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की।
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे पहले आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा एल्केन। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास में आएगा ये हमारे पास में आ जाएगा एल्कीन। और अगर थर्ड नंबर की बात करेंगे तो ये थर्ड नंबर पर हमारे पास में आ जाता है एल्काइन। एल्केन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब विच हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ होता है। इसमें हम लिख भी देंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा एक बार में एक को लिखेंगे, थोड़ा सा जगह रह जाए हमारे पास में, दूसरे को बाद में समझेंगे यहाँ से। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन in which कार्बन कार्बन एटम bonded with single bond in all case। सभी केस में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ होगा। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे एल्केन की, तो इनका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करेंगे इनकी फॉर्मूले की, तो इनमें यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होगा इनका। इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास में होगा CnH2n+2। और इनके लिए कभी अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो इनके लिए सफिक्स भी होगा एन। इनके लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, एन होगा। अगर एक मेंबर से दूसरे मेंबर के डिफरेंस की बात करेंगे तो वन मेंबर टू अनदर मेंबर डिफरेंस जो होगा CH2 का होगा। और अगर मास की बात करेंगे तो फिर इनके मास में जो डिफरेंस होगा वो मास में डिफरेंस होगा 14 एटॉमिक मास का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे चेन में डिफरेंस की, चेन डिफरेंस बिटवीन एल्केन मेंबर, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किसका होगा, CH2 का होगा। और अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास डिफरेंस, तो ये हमारे पास में एटॉमिक मास में डिफरेंस कितना होगा, 14 का होगा। 14 अगर हम बात करेंगे तो AMU लिख सकते हैं यहाँ पर, एटॉमिक मास यूनिट। क्यों, क्योंकि 12 किसका होगा, कार्बन का होगा, और 1 और 1+2 किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। एल्केन क्या है, हमारे पास में एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें एक के बाद में एक मेंबर आते चले जाएंगे। अगर हम CH2 ऐड करें या फिर एटॉमिक मास 14 ऐड करेंगे तो इसका नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है हमारे पास में CH4, ये हमारे पास में इसका फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो कार्बन है वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए होगा, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। अब ये इसका फर्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो हमने कहा था CH2 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिएगा इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे टोटल कितना है, CH4 है। और यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूंगा तो 1 और 1 2, और H कितना हो जाएगा, 6। ये दोनों सेम है। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इधर जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से भी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और कार्बन से भी सिंगल बॉन्ड से ही अटैच हुआ हुआ है ये यहाँ पर।
नेक्स्ट मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे, तो नेक्स्ट मेंबर हमारे पास में एक CH2 और ऐड करने से आ जाएगा, CH3, CH2, CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा इस बार, C3H8। अगर हम बात करेंगे फॉर्मूले की, तो इन मेंबर को हम CH2 लिख के तो बना ही सकते हैं, इन्हें हम इसके जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 इससे भी बना सकते हैं, n की वैल्यू रखकर। n की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 × 1+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, CH4। और अगर हम यहाँ पर 2 वैल्यू रख देंगे तब क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2H6। कोई और वैल्यू रख देंगे, C3H2 × 3 + 2 इक्वल टू C3H8। ये कुछ इस टाइप से बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके बनाए हैं अभी मेंबर, और ये हमने इसमें पढ़ लिया है कि यहाँ से जो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में डिफरेंस होगा, चेन में CH2 का होगा, और अगर मास की बात करेंगे तो फिर वो 14 एटॉमिक मास यूनिट का होगा, ठीक है। एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है बिटवीन इन कार्बन और कार्बन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एल्काइन की, तो उसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन इन कार्बन एंड कार्बन एटम। तो मैं आपसे ये कहना चाहता, जो हमारी फर्स्ट वाली यूनिट है वो हमारी हेलो एल्केन और साइक्लो एल्केन है। यहाँ पर हम एल्कीन और एल्काइन को डिस्कस नहीं करेंगे, नाम हमने लिख के समझ लिया था, यूनिट वाइज डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल हमने क्या समझा है, एल्केन समझा है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स, कितने टाइप का हो सकता है ये, इसमें कितने टाइप का नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास में जो टोटल होगा वो 4 टाइप का होगा, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है। ये हमारे पास में कितना होगा, 4 टाइप का होगा, तो इसे हम यहाँ पर आराम से लिख देंगे कि देयर आर 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन सा होगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में होगा, फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे 1 डिग्री, सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो 2 डिग्री, थर्ड नंबर पर 3 डिग्री, और फोर्थ नंबर पर ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 डिग्री। जिसे हम 1 डिग्री कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम है इसका प्राइमरी कार्बन एटम। जिसे हम 1 डिग्री कहेंगे, इसे हम प्राइमरी कार्बन एटम भी बोल देंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। ये जो हमारे पास में सेकंड वाला है, इसे हम बोल देंगे सेकेंडरी कार्बन एटम, और थर्ड नंबर को हम इसमें क्या बोल देंगे, यहाँ पर टर्सरी कार्बन एटम, और 4 वाला जो हमारे पास में है वो हमारे पास में है क्वाडर्नरी, क्वाडर्नरी कार्बन एटम। ये टोटल हमारे पास में जो होंगे 4 टाइप के होंगे, ठीक है। क्वाटरनरी की जगह कुछ जगह आपके पास में क्वाटरनरी भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इस वाले वर्ड को थोड़ा सा और समझ के चलेंगे, QUATENARY क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है। चलिएगा इसके बाद में अब एक बार इनका क्लासिफिकेशन कर लेंगे हम यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में जो कार्बन होगा या तो वो एक कार्बन के साथ में अटैच होगा, या फिर वो एक भी कार्बन के साथ में अटैच नहीं होगा। तो ये वाला भी 1 डिग्री है और ये वाले भी क्या है, 1 डिग्री। बात करेंगे 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री में हमारे पास में जो कार्बन एटम होगा वो कम से कम 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। जैसे ये वाला क्या है, 2 डिग्री है,
अब अगर इसे किसी के साथ में अटैच नहीं करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 डिग्री। एक बार रफ करके दोबारा से समझाता हूँ क्यों, क्योंकि नहीं तो घिच-पिच सी हो जाएगी इसमें। चलिए थोड़ा-सा गैप कर करके समझेंगे। तो प्राइमरी की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी के लिए प्राइमरी का कलर भी अलग कर लेंगे। तो प्राइमरी में हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा कार्बन के साथ में, या फिर सिंगल बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन के साथ में, और किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं होगा। अगर कभी भी आपको कार्बन इस टाइप से दिखाई दे कि उसके कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, बस सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन एक ही के साथ में अटैच हुआ हुआ है, तो इसे आप समझ जाइएगा ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है। बात करेंगे किसकी, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला हमारे पास में क्या होगा, कम से कम 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया C, और अभी ये बॉन्ड मैंने इस टाइप से ओपन कर दिए। तो यहाँ अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले कार्बन की बात करेंगे, जो उनसे ये हमारे पास में इस टाइप से बना हुआ है, ये 2 कार्बन के साथ में अटैच है, ठीक है। आप चाहो तो इसे यहाँ पर सही से देख भी सकते हो, एक इस वाले कार्बन के साथ अटैच है और एक इस वाले कार्बन के साथ में अटैच है। तो जब ये 2 कार्बन के साथ में अटैच है तो यहाँ पर इसका जो नेचर होगा, अगर हम इसे बोलेंगे तो इसे हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम। क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ में अटैच है। ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन हम इसी ही बात पे देंगे कि कौन कार्बन कितने कार्बन एटम के साथ में अटैच है। कार्बन अपने को छोड़ के अदर जितने भी कार्बन के साथ में अटैच होगा, वही क्या होगा, उसका डिग्री होगा, वही उसका क्लासिफिकेशन होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि खुद को छोड़ के एक के साथ में अटैच है 1 डिग्री, ये भी खुद को छोड़ के दूसरे एक के साथ में अटैच है तो भी 1 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ बात करूंगा इसकी, पहले वाले की, बीच वाले की, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो ये तो हमारे पास में 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर इनकी बात करेंगे तो ये केवल एक एक के साथ में ही अटैच है, तो ये वाला भी 1 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। बात करेंगे 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री इनसे कुछ और थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें जो कार्बन एटम होगा वो अटैच हो जाएगा किसके साथ में, 3 कार्बन एटम के साथ में अटैच हो जाएगा। जैसे एक हमने पहले ही लिया हुआ था, ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक और शो कर दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो इनमें जो हमारे पास में 3 डिग्री होगा वो 3 डिग्री ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ में अटैच है, इसके साथ में अटैच है और इसके साथ में अटैच है, तो ये वाला हमारे पास में 3 डिग्री है। ये एक के साथ में अटैच है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी क्या है, 1 डिग्री है। अगर हम बात करेंगे 4 डिग्री की, तो 4 डिग्री कार्बन क्या होगा, 4 कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बार क्या बना लेंगे, कार्बन के साथ में 4 कार्बन बना लेंगे, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे कार्बन के। तो ये जो हमारे पास में इस बार सेंटर में है ये वाला, ये कार्बन, ये क्या है, यहाँ पर 4 डिग्री है, जिसे हम क्या बोल लेते हैं, क्वाटरनरी और क्वाटरनरी, ठीक है। और ये वाला हमारे पास में कितना है, 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री है, अभी ये वाला भी 1 डिग्री है, और ये वाला भी क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। अगर जहाँ पर भी इसका बॉन्ड फिनिश हुआ हुआ है वहां सब क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। CH3 कहीं नहीं है, सभी जगह पर क्या है, हाइड्रोजन है, अदर वालों में भी। तो इस टाइप से हम क्या कर पता लगा सकते हैं कि कार्बन हमारे पास में 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या फिर 3 डिग्री है, ठीक है। ये आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो 1 डिग्री के हमारे पास में एग्जाम्पल CH4 है, और दूसरा CH3 है। ये बिल्कुल प्योर एग्जाम्पल है किसके, प्राइमरी डिग्री के। जब बात करेंगे सेकेंडरी डिग्री के, तो इसमें प्योर एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा, कोई प्राइमरी होगा तो कोई सेकेंडरी होगा। टर्सरी की बात करेंगे, कोई टर्सरी होगा तो कोई प्राइमरी होगा। इनमें भी प्राइमरी बनेंगे टर्सरी के साथ साथ में, ठीक है। क्वाटरनरी में भी यही होगा, जो हमारे पास में क्वाटरनरी हमने लिखा हुआ है, इसमें भी हमारे पास में यही होगा। चलिए बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अब हम इन्हें बनाना सीखेंगे कि इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इन्हें हम किस टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें शुरू करेंगे अपना मेथड प्रिपरेशन, मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन को किस टाइप से हम बनाएंगे, तो बनाने का जो हमारे पास में मेथड है वो बहुत ही इजी सा है। सबसे पहले हम इसे बनाएंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जो हम इसमें फर्स्ट वाला मेथड कर रहे हैं वो हम इसमें क्या कर रहे हैं, बाय रिडक्शन
ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के हम इसे रिडक्शन से बनाएंगे। रिडक्शन से बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन कराने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमें कैटालाइस्ट की जरूरत होती है। या तो हम ZnCu का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसमें C2H5OH का यूज करेंगे, या फिर हम इसमें किसका यूज करेंगे, इसमें ZnHCl का। ठीक है, इनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ ZnC2H5OH का और दूसरा ZnHCl का। तो यहाँ हमारे पास में जो इसमें एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास में है RX प्लस H2। H2 को हम यहाँ से ऐसे लिख लेंगे H बॉन्ड H, और जो हमने यूज करा है रिडक्शन में वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ZnHCl, या फिर जो दूसरा हमने यूज करा है ZnC2H5OH। ठीक है, ये हमने यहाँ पर यूज किया है Zn और Cu एक साथ में इसमें। ठीक है, Zn और Cu कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो H है वो X के साथ में रिमूव हो जाएगा और जो R है वो H के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा RH प्लस HX। ये जो हमारे पास में RX बन गया है यही हमारे पास में क्या है, एल्केन है, और जो RX हमारे पास में बन गया है ये हमारे पास में क्या है, हैलोजन एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, हैलोजन एसिड। अब यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, देखते हैं इसके हमारे पास में एग्जाम्पल किस टाइप के होंगे, किस टाइप के नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे पास में एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूला रिएक्शन है इसका। अगर आपका आर को पता अगर आपको आर के बारे में पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक बार आर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आर हमारे पास में होगा एल्काइल। ठीक है, आर हमारे पास में क्या होगा, एल्काइल होगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास में होता है CnH2n+1। मैं इसके यहाँ पर एग्जाम्पल बनाना शुरू करूंगा पहले एल्काइल के ही, ताकि आप आर की वैल्यू रख सकें। ठीक है, यहाँ पर जो आर है वो क्या है, कोई एल्काइल है। आप यहाँ से ये भी सीख जाएंगे क्या लिखना है क्या नहीं। तो एग्जाम्पल ये शुरू होगा, इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा CH3 होगा, सेकंड वाला C2H5 होगा। कैसे होगा, अभी तो आपने फॉर्मूला में लिखा है CnH2n+1। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो CH3 बन जाएगा, C1 2 × 1+1 कितना हो जाएगा 3, 2 रखेंगे तो C2H5 बन जाएगा, डॉट डॉट etc। अगर मैं यहाँ x की बात करूंगा तो x मेरे पास में क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन में हमें जो याद इसमें जो यूज करना है वो किसका करना है, Cl का और Br का, इन दो का हम यूज करेंगे। चलिए, अब इसका एक हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाकर लिख लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर R की जगह सबसे शुरू में यहाँ पर रख दिया है CH3, और CH3 के साथ में हमने यहाँ पर क्या लिया है, X की जगह हमने Cl का यूज कर लिया है, और प्लस H2 लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, एरो के ऊपर हमने इधर क्या लिख दिया, ZnHCl। बार बार आप इसी का यूज करेंगे, एक याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक H एक Cl के साथ में रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl प्लस, और जो CH3 है वो एक H के साथ में ऐड हो जाएगा। तो इसे आप कुछ ऐसे लिख सकते थे यहाँ पर CH3H। ठीक है, अब CH3H जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, CH4। CH4 मतलब मीथेन। ठीक है, इसका कोई दूसरा भी एग्जांपल हम लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए, इस बार में हम देखते हैं इसका एग्जांपल 2। अब हमारे पास में जो एग्जांपल नेक्स्ट है इसमें हमने रख दिया यहाँ पर C2H5 और Br लिया हुआ है, प्लस हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर H बॉन्ड H। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, HBr निकल जाएगा, और जो H है वो अटैच हो जाएगा C2H5 के साथ में। यहाँ पर हम दूसरे कैटालाइस्ट का यूज कर लेंगे ZnCu, और साथ में हमारे पास में कौन है, C2H5OH। तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या बन जाएगा, C2H5H प्लस
HBr। अभी जैसे हमने पहले लिखा था इसे हम वापस से रिपीट करके लिख लेंगे C2H6। अब C2H6 का नाम हमारे पास में क्या है? एथेन है। ठीक है, C2H6 का नाम क्या है? एथेन है। और ये जो HBr है ये हमारे पास में क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या इसे हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इसे हम कुछ इस टाइप से बोल देंगे। बात करेंगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल में इसके साथ में CH3 का यूज कर लेंगे और CH3 के साथ में Br लिख लेंगे और फिर दोबारा से इसकी ही रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में? H2 के साथ में। यहाँ से भी क्या रिलीज हो जाएगा हमारे पास में? HBr। और जो हमारे पास में Zn और HCl है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर ये हमारे पास में बन जाएगा CH3 का बन जाएगा CH4। CH4 बन जाएगा। चाहे आप इसे CH3H करके लिख लीजिएगा पहले, प्लस दूसरा हमारे पास में क्या बन जाएगा? HBr। और ये इसे हम और क्या लिख देंगे? और CH4। ठीक है, यहाँ अगर हम कैटालाइस्ट की बात करेंगे तो यहाँ कैटालाइस्ट का क्या यूज है एक बार ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो कैटालाइस्ट की रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हमारे पास में हो रही है Zn प्लस 2 HCl एरो। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस H2। ये जो हाइड्रोजन बार बार यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये ही रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? CH3Br के साथ में। चलिए, इसके बाद हम इसका दूसरे वाला मेथड ट्राई करेंगे। दूसरे वाला मेथड भी हमारे पास में रिडक्शन का ही है और यहाँ पर हम कैटालाइस्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे इसमें जो हमारे पास में सेकंड मेथड होगा, लिथियम एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड का। ठीक है, बाय रिडक्शन। यहाँ पर भी इसका रिडक्शन ही होना है। रिडक्शन किस किस की प्रेजेंस में होगा? इस बार रिडक्शन कराना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, H4 है ये। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो एक मिनट में इसे रफ कर दूं यहाँ से, LiAlH4। ठीक है, इसी का ही नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जो सेकंड वाला है हमारे पास में वो है NaBH4। NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। अब यहाँ पर भी हमें इन एग्जाम्पलों का ही यूज करना है, इनके जो एग्जाम्पल हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, मगर ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके पास में 4 हाइड्रोजन है, और जो सोडियम बोरोन हाइड्राइड है इसके पास में भी 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमें कम से कम 4 एल्किल हैलाइड्स का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी, अगर हम बैलेंसिंग की बात करेंगे तो। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4RX प्लस LiAlH4 का। ठीक है, मैं आपको दोनों टाइप से ही लिख के दिखा दूंगा, आप इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास में ये 4 के 4 H है, ये R के साथ चले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? 4RH प्लस ये जो हमारे पास में Li है एक X के साथ जाएगा, LiX बन जाएगा, प्लस जो हमारे पास में Al है
ये 3x के साथ जाएगा क्योंकि टोटल x 4 है इसमें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें आपको एक x दिखाई दे रहा है, 4 तो r है, नहीं बेटा, इसमें आपको 4 r और x दोनों है। rx 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 ये कुछ इस टाइप से है। तो एक के साथ में तो चला जाएगा li, ठीक है। और ये जो बाकी 3 हैं ये किसके साथ चले जाएंगे? एल्यूमिनियम के। और इन सभी r के साथ में कौन आ जाएगा? h आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा? RH प्लस LiX प्लस AlX3। यहाँ पे हम इसमें कोई वैल्यू भी इसकी रख सकते हैं, ठीक है। R की वैल्यू रख के कोई नई इक्वेशन बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, हमने यहाँ पर यूज करा किसका? CH3Cl। और CH3Cl भी कितने लिए हमने? 4 प्लस इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करा दिया? यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में 4CH4, CH3 के साथ में एक H आएगा तो एक और ऐड करके लिख देंगे, प्लस LiCl प्लस AlCl3, ये बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम दूसरे मेथड से, दूसरे तरीके से कैसे लिख पाएंगे, एक बार वो भी हम कवर कर लेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते थे, CH3Cl और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम यूज करेंगे इसमें ऊपर, या हम क्या लिखेंगे इसमें? LiAlH4। और डायरेक्ट जो हमारे पास में CH3 है इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? CH4 में, ठीक है। अगर आप एरो के ऊपर लेंगे तो रिएक्शन को बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो साइड प्रोडक्ट है, उसको भी बताना नहीं पड़ेगा। बात करेंगे दूसरे मेथड की, तो दूसरा हमारे पास में है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में, ये दो मेथड हो गए हैं रिडक्शन के, और जो हमारे पास में थर्ड मेथड है इसका रिडक्शन का, वो हमारे पास में है फ्रॉम या यूजिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यूजिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड का, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हमने रिएक्शन कराई हुई है किसके साथ में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास में ऐसे कौन कौन से हैं? एक लिथियम है और दूसरा मैग्नीशियम है। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में एक इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका बाद में हाइड्रेशन कराने से क्या होगा? एल्केन मिल जाएगा। चलिए एक बार इसके भी हम एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी मेटल का यूज करेंगे? दो ही मेटल का यूज करेंगे। एक हमारे पास में है लिथियम और दूसरा हमारे पास में है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम से तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, बाद में हाइड्रोलाइसिस से उसके एल्केन बन जाएगा। चलिए तो पहले वाला हम एग्जांपल ट्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने RX लिया। RX मतलब ये भी हमारे पास में कोई एल्किल हैलाइड है, या हेलो एल्केन बोल सकते हैं इसे। हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में? 2Na के साथ में। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन 2Na के साथ में कराएंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमें देगा। एक हमारे पास में आ जाएगा RLi, एक मिनट, Li की रिएक्शन करानी है, नहीं तो नेम रिएक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2Li, तो ये हमारे पास में बन जाएगा RLi प्लस, और एक Li चला जाएगा हमारा X के साथ में। अब जो हमारे पास में ये RLi है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर वाटर के साथ में, मतलब हम इसका यहाँ करा रहे हैं हाइड्रेशन, H2O। अब वाटर भी ब्रेक हो जाएगा किस में? H प्लस में, OH माइनस में। ये भी ब्रेक हो जाएगा R माइनस में और Li प्लस में। तो प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ में, और माइनस किसके साथ में जाएगा? प्लस के। तो यहाँ पर एक कंपाउंड जो हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा RH प्लस LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यहाँ पर हमारे साथ में। और जो हम बना रहे हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है एल्केन,
वो RH पे बन जाएगा। ठीक है, अब इसका भी कोई एक और एग्जांपल इसी वाली रिएक्शन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने R की जगह यूज किया है CH3 को, X की जगह यूज किया है Cl को, +2 Li एरो। इसके बाद में ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3Li प्लस जो सेकंड वाला है वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, LiCl। अभी जो हमारे पास में CH3Li बन के आया है, इसकी हम क्या कराएंगे, हाइड्रेशन करा देंगे। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन, वाटर के साथ में रिएक्शन। तो यहाँ ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3H प्लस LiOH। अभी आप समझ ही चुके हैं CH3H क्या है, ये हमारे पास में क्या है, CH4 है, जिसे हम मैथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, मैथेन है। अब एक मेथड तो हमारे पास में इसका ये वाला था, जिसमें हम किसका यूज कर रहे थे, लिथियम का। और जो दूसरे वाला मेथड हमारे पास में होगा उसमें हम मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, RX रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में, Mg के साथ में। तो ये हमारे पास में बन जाएगा RMgX। ठीक है, और ये जो RMgX है इसमें R पे होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो Mg है ये हमारे पास में क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यही हमारे पास में क्या बन गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका नाम है। अगर कभी और रिएक्शंस में यूज होगा तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है जिसमें इसका यूज होगा, कहीं आएगा तो इसे कराएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो फिलहाल इसे समझ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो RMgX बन गया है, RMgX, इसका भी हमें क्या काम कराना है, हाइड्रेशन ही कराना है। और हाइड्रेशन में प्लस चार्ज किस पर है, Mg पर, माइनस चार्ज किस पर है, R पर। ब्रेक होगा H2O H प्लस में, OH माइनस में, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव ही होगा। तो प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के, माइनस किसके साथ जाएगा, प्लस के। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास में RH प्लस MgX और OH ये कंपाउंड बने हुए दिखाई देंगे। ये हमारे पास में जो RH है ये फिर से क्या बन गया, हमारे पास में एल्केन बन गया। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें आप एक एग्जाम्पल रख के CH3 की वैल्यू रख के कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ यूज करा है किसका, CH3 CH2Br प्लस Mg का यूज किया है। और ये जो पहले वाली रिएक्शन है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर। ठीक है, Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा CH3 CH2MgBr। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा हमें, ड्राई ईथर। अब ये वाली रिएक्शन CH3 CH2MgBr, इसमें हम क्या काम करेंगे, वाटर की प्रेजेंस लेंगे, मतलब हाइड्रेशन कराएंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो CH3 CH2 था ये बन जाएगा CH3 CH3 प्लस जो हमारे पास में Mg होगा इसके साथ में एक आ जाएगा Br और दूसरा आ जाएगा OH। क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये एथेन बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में बात करेंगे दूसरे मेथड की। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास में है कार्बन स्केलेटोन केस से। ठीक है, इसमें अलग अलग कार्बन का यूज करेंगे। ठीक है, एक कार्बन से नहीं बनेगा, कार्बन के पेयर से बनेगा। जैसे कि पहले वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, A1 कार्बन के लिए, ताकि उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन बन सके। ओड वाले के लिए नहीं होगा ये वाला। ये हमारे पास में है वोल्टेज रिएक्शन। ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन भी है, तो इसे भी हम यहाँ पर ही कवर करेंगे। फ्रॉम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चला हुआ है, मगर हम यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम। अब यहाँ पर रिडक्शन नहीं है, जैसे पहले वाले में आपने रिडक्शन पढ़ा था, तो रिडक्शन वाला प्रोसेस हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद में हमारा सेकंड वाला है फ्रॉम वोट्स रिएक्शन या वोल्टेज रिएक्शन, फ्रॉम वोल्टेज रिएक्शन। ठीक है, वोल्टेज रिएक्शन में क्या होगा,
इन्होंने क्या काम किया था, 2 एल्किल हैलाइड का यूज किया था। जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला रिएक्शन में करने वाला हूँ RX, और इसकी रिएक्शन कराई थी 2 सोडियम एटम के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर RX लिख लेंगे, और प्रेजेंस किसकी ली हुई थी, ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली हुई है। तो यहाँ से क्या होगा, 2Na किसके साथ निकल जाएगा, X के, और R अटैच हो जाएगा किसके साथ में, R के, और जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास में R बॉन्ड R और +2NaX बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल्केन बन जाएगा। मगर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास में एल्केन बनेगा वो बनेगा इवन नंबर वाला, ठीक है। इवन नंबर मतलब जैसे 2, 4, 6 इस टाइप से करके बनेगा। यहाँ पर ऑड नंबर वाला हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा, ऑड नंबर वाला एल्केन नहीं बनेगा, ठीक है। ये इसकी इस मेथड की एक वीकनेस भी है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, इवन नंबर वाला हाइड्रोकार्बन। चलिए, इसके बाद में इसके किसी एग्जाम्पल का हम यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिया है CH3Cl प्लस, साथ में किसका यूज कर लिया है, 2Na का प्लस, फिर हमने किसका यूज किया है, Cl सिंगल बॉन्ड CH3 का, और यहाँ पर भी 2Na के साथ में कौन रिमूव हो जाएगा, Cl। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, इधर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 2NaCl। अगर इस वाले कंपाउंड की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, एथेन है, और ये हमारे पास में क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेंगे एक दूसरे मेथड की। इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म इसका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा मैकेनिज्म है। चलिए एक बार इसके मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसके मैकेनिज्म से। यहाँ पर जो हमारे पास में Na है, ये Na सबसे पहले क्या काम करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फर्स्ट है इसमें ये होगा Na एरो, क्या बना लेगा यहाँ पर, ये Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारे पास में RBr है, ये क्या काम करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन एरो। ये क्या बनाएगा, एक बनाएगा फ्री रेडिकल R प्लस, दूसरा बनाएगा यहाँ पर Br माइनस, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ये 2R फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, R बॉन्ड R मतलब एल्केन, और लास्ट में सॉरी सबसे स्टार्टिंग में जो हमारे पास में Na प्लस बन के आया था, ये क्या काम करेगा, Br माइनस के साथ में रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, NaBr, ठीक है। हमने रिएक्शन में किसका यूज किया था, Cl का, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर Cl भी ले सकते हैं। तो मैं एक बार आपको उन्हीं ही रिएक्शन में चेंज करके दिखाऊंगा जहाँ पर Cl लिया हुआ, जैसे कि सेकंड वाली थी। तो यहाँ हम किसका यूज कर सकते थे, RCl का, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके साथ में, और यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास में R0 प्लस Cl माइनस। लास्ट वाली इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर Na प्लस प्लस Cl माइनस एरो, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ इस टाइप से बन जाएगा। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, शायद आज मिल जाए या फिर कल। तो मैं आपका सिलेबस भी जल्दी से पूरा कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, और शायद आपका सिलेबस भी दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।